आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। धर्म यात्रा में आज उज्जैन के इस चमत्कारिक काल भैरव मंदिर में क्यों चढ़ती है शराब। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं रोचक तो है ही, ये श्रद्धालुओं को चौंकाती भी है। धर्म यात्रा के तहत आज जानिए उज्जैन के काल भैरव मंदिर से जुड़े रोचक किस्से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर चमत्कारिक है। काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हमारे भारत में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। इन्हीं में शामिल है महाकाल की नगरी उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात रूप में मदिरा पान करते हैं। मंदिर में जैसे ही शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाते हैं तो देखते ही देखते शराब के प्याले खाली हो जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस बात की गहन तहकीकात करवाई गई थी कि आखिर शराब जाती कहाँ है। उसने प्रतिमा के आसपास काफ़ी गहराई तक खुदाई करवाई, लेकिन जब नतीजा कुछ भी नहीं निकला तो वो अंग्रेज भी काल भैरव का भक्त बन गया। प्राचीन समय में सिर्फ आते थे तांत्रिक। कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिक ही आते थे। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिक ही आते थे। यहाँ आकर उनके द्वारा तंत्र क्रियाएं की जाती थी। बाद में ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया और फिर यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ साल पहले यहाँ बलि प्रथा खत्म की गई है और अब भगवान भैरव को केवल मदिरा का भोग लगाया जाता है। यूँ तो काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ इसे कोई नहीं जान पाया। शिप्रा नदी के तट पर बसा काल भैरव मंदिर 6000 साल पुराना बताया जाता है। इसे एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर कहा जाता है। वाम मार्ग के मंदिर की यह विशेषता होती है कि यहाँ मंदिरों में मदिरा, मांस, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। मंदिर के पुजारी के अनुसार स्कंद पुराण में काल भैरव के जगह के धार्मिक महत्व का जिक्र किया गया है। कहते हैं चारों वेदों के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला लिया तो देवता भगवान शिव की चरण में गए ताकि अब 5वां वेद न रचा जा सके। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने किसी की बात नहीं मानी। इस पर शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने तीसरे नेत्र से बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। फिर उग्र स्वभाव के इस बालक ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया। लेकिन बाद में ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के भैरव कई स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति कोई नहीं मिली। अंत में भैरव को वापस भगवान शिव के पास जाना पड़ा। शिव ने भैरव को बताया कि वो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर औखड़ शमशान के पास तपस्या करें, तब जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। उसी समय से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है और बाद में इस जगह पर एक बड़ा मंदिर बनवाया गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत ही खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं, अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। आज भी उज्जैन में कुंभ की शुरुआत काल भैरव को सिंधिया शाही पगड़ी पहनाने के बाद ही होती है। 250 साल पुरानी इस परंपरा की शुरुआत महादजी सिंधिया ने की थी और पुणे के एक पगड़बंद को ग्वालियर लाकर पगड़ी बनवाई। तब इस पगड़बंद का खानदान काल भैरव को पगड़ी पहना रहा है।